बहुत समय पहले, जब हस्तिनापुर का साम्राज्य शौर्य और बुलंदियों पर था, तब पांचाल राज्य के राजकुमार द्रुपद और महर्षि भरद्वाज के पुत्र द्रोण एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। खेल में, अध्ययन में, हर कार्य में द्रोण और द्रुपद एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन पढ़ाई के दौरान द्रुपद ने कहा, प्रिय मित्र द्रोण, जब मैं पांचाल का राजा बनूंगा तब आधा राज्य तुम्हारा होगा। हमारी मित्रता धन और पद से ऊपर रहेगी। द्रोण ने यह बात मन में गहराई तक बसा ली। उन्हें यह वचन अमृत सा लगा। वर्षों बीते, द्रुपद राजा बन गए और द्रोण एक निर्धन ब्राह्मण, जिनके पास न धन था न सम्मान। उनकी पत्नी को उनके पुत्र अश्वत्थामा के दूध के लिए भी दूसरों के घर जाना पड़ता था। उस अपमान को द्रोण कभी नहीं भूल पाए। एक दिन द्रोण को अपने पुराने मित्र की याद आई। उन्होंने सोचा, द्रुपद ने तो वचन दिया था कि उसका आधा राज्य मेरा है। वो सीधा पांचाल नगरी पहुंचे। दरबार में जाकर बोले, महाराज द्रुपद, मैं आपका पुराना मित्र द्रोण आया हूं। आपने कहा था कि आपका आधा राज्य मेरा होगा। द्रुपद ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण, मित्रता समान लोगों में होती है। मैं राजा हूं, तुम गरीब ब्राह्मण, तुमसे बराबरी कैसे हो सकती है? उनके यह शब्द तीर बनकर द्रोण के हृदय में उतर गए। वो मौन होकर लौटे, पर भीतर अपमान की आग जल उठी थी। द्रोणाचार्य ने उस अपमान को अपने आत्मसम्मान पर गहरी चोट समझा। जल्द ही वे हस्तिनापुर कुरु राजकुमारों के गुरु बने और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे शिष्य को धनुर्विद्या सिखाई। गुरु दक्षिणा का समय आया तो गुरु द्रोण ने पांडवों से कहा, मुझे पांचाल के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर दो। अर्जुन ने युद्ध में द्रुपद को पराजित किया और उन्हें बांधकर द्रोणाचार्य के समक्ष ले आया। द्रोण ने कहा, मित्र द्रुपद, तुमने कहा था मित्रता समान जनों में होती है। आज मैं विजेता हूं और तुम पराजित। अब हम समान हो गए हैं। फिर द्रोण ने आधा राज्य लौटा दिया और कहा, अब हमारी मित्रता बराबरी पर है। यह सुन द्रुपद मौन रह गए, पर उनके भीतर भी प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। उन्होंने संकल्प लिया, मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो द्रोण को मारेगा। द्रुपद ने एक विशेष यज्ञ करवाया। उस यज्ञ की अग्नि से 2 संतानें उत्पन्न हुईं, धृष्टद्युम्न, जिसने बाद में द्रोणाचार्य को युद्ध में मारा, और द्रौपदी, जो बाद में पांचाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। द्रोण और द्रुपद की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची मित्रता में अहंकार नहीं होना चाहिए। जब मित्रता में पद और सम्मान का घमंड आ जाए तो वह मित्रता नहीं, विनाश की शुरुआत बन जाती है।